कि इस भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम हो कि चुनाव हो, चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, इनके मोरिये बुलाने का काम ये कांग्रेस के बब्बर साहब करेंगे। ये सरकार भाग रही है, ये भगोड़ी सरकार है कि इस नगर निकाय के चुनाव में और इस पंचायत राज के चुनाव में चाहे ये बीजेपी की सरकार कितना भी टाल ले, मैं कहता हूं कि राजस्थान में इस बीजेपी का सुपड़ा साफ करके छोड़ेंगे। अभी पंचायत राज चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, इनको खींच के 1.5 साल हो गए, कोई चुनाव करा नहीं पा रहे हैं, घबराए हुए हैं कि हमारा तो पर्ची बदल जाएगी अगर हम हार गए पंचायत राज चुनाव नगर निकाय में। अरे इस पर्ची का करोगे भी क्या जब काम में ही नहीं ले सकते, जब आपको यही नहीं है कि आप कैसे काम करो, जनता की कैसे सुनवाई करो, जनता के मुद्दों को कैसे सोल्व करो, उनकी समस्याओं का, तो इस पर्ची से राजस्थान का क्यों बंटा ढार कर रहे हो? कारणों से अपने घरों में थे, नहीं आ पा रहे थे। सुनील शर्मा जी ने इन सबको आज निकाल करके यहां पर एकत्रित किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आर तिवारी साहब का भी धन्यवाद करने से वंचित नहीं रह सकता, क्योंकि इन्होंने उन विपरीत परिस्थितियों में कम संसाधन होते हुए भी कांग्रेस को इस बीजेपी सरकार के खिलाफ यहां पर झंडा बुलंद करने का काम किया। तो मैं आपको भी तिवारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रताप जी के तो कहने ही क्या साहब, 1 2 3 बातों को छोड़ के प्रताप जी मैं सब बातों से आपसे सहमत हूं। वो थोड़ा सा आपने जो बीजेपी का वो कर दिया, वो आपकी लैंग्वेज हो सकती है, मैं थोड़ा उससे बच के चलना चाहता हूं। लेकिन आपने जो कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून जयपुर में भर रखा है, और आपको देख करके लोग संघर्ष के अंदर कूद पड़ते हैं। निश्चित रूप से जयपुर में हमेशा प्रताप सिंह खाचरियावास ने हर मुद्दे के अंदर अपने आप को आगे रख करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। अब भाषण तो बहुत होलिए बहुत हो जाएंगे, काम की बात यही है कि सुनील शर्मा जी, सबसे पहला काम आपका कि 36 कौमों को, सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखते हुए कांग्रेस को आगे बढ़ाना, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाना। जो आपका आज दिन है वो इस बात का संकेत है कि आपका चयन पार्टी हाईकमान ने बहुत अच्छा सोच समझ करके किया है, और आपने अपने आप को साबित भी किया है। इस जोश जुनून और भाईचारे को आगे बढ़ा करके आप लोग चलेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, कार्यकारिणी पूरी तरीके से तय हो चुका है कि 51 आदमियों से ज्यादा नहीं बनेगी, लेकिन जिले की कार्यकारिणी 51 की बनेगी, बट ब्लॉक की कार्यकारिणी भी हमारी 51 की बन रही है, वार्ड के अध्यक्ष भी बन रहे हैं, वार्ड की कार्यकारिणी भी 51 की बन रही है। हमारे शायद 150 सीट है नगर निगम में, 150 सीट है, 150 कांग्रेस के पार्षद और पार्षद प्रत्याशी भी हमारे यहाँ 150 बनने वाले हैं। हमने जिला कांग्रेस कमेटी में जो हमारा नया रायपुर का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा है कि जितने भी हमारे पार्षद होंगे, उस स्थायी आमंत्रित 100 वोटों कांग्रेस के पदाधिकारी वहां पर मेंबर होंगे, और वो हर मीटिंग में उनको बुलाया जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आज तो कार्य ग्रहण का कार्यक्रम था आगे, लेकिन जब आंदोलन की आवश्यकता होती है, तब अगर हम सब एकजुटता के साथ में इसी तरीके से अगर आगे बढ़ करके करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम हो कि चुनाव हो, चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, इनके मोरिये बुलाने का काम ये कांग्रेस के बब्बर साहब करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। रंधावा साहब, आज का जो इनका शो है वो सैल्यूट लायक है, वास्तव में बहुत अच्छा है। आज तक मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में इस तरीके से किसी कांग्रेस के छोटे से कार्यक्रम में, जो केवल इनके पद का कार्यक्रम रखा, इसमें इतने लोग, और उसमें भी 50% से ज्यादा वो चेहरे
जो बरसों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से बीच में रह गए होंगे, इन सबको आपने वापस जोड़ा है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। नगर निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव, ये सरकार भाग रही है, ये भगोड़ी सरकार है, पर्चे सरकार है, ये बिल्कुल फेल सरकार है। न लॉ एंड ऑर्डर सुधर रहा है, न जयपुर का ट्रैफिक इनसे कंट्रोल हो रहा है, न इनसे कोई विकास के काम हो रहे हैं, न इनसे भ्रष्टाचार रुक रहा है, न हमारी माता बहनों के साथ में बलात्कार की घटनाएं आए दिन हो रही है, वो रुक रही हैं। इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है। कभी बाबा बाणेश्वर धाम के चले जाते हैं, कभी दूसरे कहीं धार्मिक कार्यक्रम में चले जाते हैं। हमें आपत्ति नहीं है धार्मिक कार्यक्रम में जाने पे, लेकिन आपको सरकार इसलिए दी है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, प्रदेश का विकास करें, सबको साथ लेकर के सबके लिए इन प्रदेश के बजट का जो योजनाएं हैं उसका लाभ सबको मिले, इस बात की व्यवस्था करें। उस काम में ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल है। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जल्दी से जल्दी सुनील शर्मा जी, आपकी कार्यकारिणी सबके लिए 15 तारीख थी। आप चूंकि लेट आपका मनोनयन हुआ था, आप हो गया, लेकिन आज 23 तारीख है, 28 तारीख तक 5 दिन के अंदर अंदर आप अपनी जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का गठन कर लें। उसके बाद में एक शुरुआत कर दें तत्काल कि वार्ड कांग्रेस कमेटियों का और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में भी कोई आवश्यक परिवर्तन हो तो आप बताएं। वार्ड अध्यक्षों का चयन करके वार्ड अध्यक्ष बनाने का काम करें, सबको साथ लेकर के, और जब भी कोई कार्यक्रम हो, संघर्ष का बिगुल बजे, तो मैं समझता हूं कि सबसे आगे जयपुर हमारी राजधानी है। जयपुर राजधानी का जिला अध्यक्ष होना अपने आप में मायने रखता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको आगे काम करना है। जो अमेरिका से नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर होकर के डील की है, उस डील में किसान का नुकसान है, व्यापारियों का नुकसान है, आम व्यक्ति का नुकसान है, गरीब और गरीब हो जाएगा। हमारी खेती किसान की है, उसके ऊपर बाहर के लोग कब्जा कर लेंगे। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो कलाकार हैं, अपनी कला दिखा करके उससे सामान बना करके जो अपना जीवन यापन करते हैं, उन सबके नुकसान होगा। तो निश्चित रूप से उसका आंदोलन भी हमारे नेता राहुल गांधी जी 9 तारीख को गंगानगर से उसका आरंभ कर रहे हैं, आंदोलन का बिगुल बजा रहे हैं। हम सब मिलकर के उस कार्यक्रम को भी सफल बनाएंगे। अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो महत्वपूर्ण लीडर्स हैं, उनको हमने बुलाया है, 3 बजे से उनका कार्यक्रम है। उसमें भी हम लोग चर्चा करके एक दिशा तय करेंगे, आपके लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, और जल्दी से जल्दी एआईसीसी और पीसीसी मिलकर के आपको एक आंदोलन का रोड मैप देगी, आपको कार्य योजना आपके सामने रखेगी, और उसके ऊपर आपको काम करना है। मैं समझता हूं कि यही हमारा आज का उद्देश्य होना चाहिए कि संगठन कैसे मजबूत हो। जो बीएलए बना दिए अच्छी बात है, जो बीएलए नहीं बना पाए वो 2 दिन 3 दिन के अंदर बीएलए बन जाने चाहिए, क्योंकि अब रेटिंग होने चालू हो गई है। हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने निश्चित रूप से एआईसीसी में जो वार रूम है, जिसके हमारे उपाध्यक्ष कैप्टन अरविंद जी भी आज यहाँ पर आए हुए हैं, इन्होंने वहां पर एक ऐप डाउनलोड कर रखा है, ऐप बना रखा है। उसमें सबकी रेटिंग जाएगी कि कौन कितना क्या काम दिया गया पीसीसी और एआईसीसी ने, और उस पर कौन कितना खरा उतरा। मैं समझता हूं कि उस रेटिंग में मैं आशा करता हूं कि जयपुर नंबर 1 सब जिलों के अंदर आएगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और आप सब नंबर 1 जिला कांग्रेस कमेटी आएंगे तो डोटासरा का भी नाम ठीक ठाक हो जाएगा। तो इसमें मेरा भी स्वार्थ है, पार्टी का भी स्वार्थ है, और आप दिखोगे तो आपका नेतृत्व डेवलप होगा, आप में से पार्षद बनेंगे, महापौर बनेंगे। मैं आपको इतना आश्वस्त जरूर करना चाहूंगा कि इस नगर निकाय के चुनाव में और इस पंचायत राज के चुनाव में, चाहे ये बीजेपी की सरकार कितना भी टाल ले, मैं कहता हूं कि राजस्थान में इस बीजेपी का सुपड़ा साफ करके छोड़ेंगे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी पंचायत राज चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, इनको खींच के 1.5 साल हो गए, कोई चुनाव करा नहीं पा रहे हैं, घबराए हुए हैं कि हमारा तो पर्ची बदल जाएगी अगर हम हार गए पंचायत राज चुनाव नगर निकाय में। अरे इस पर्ची का करोगे भी क्या जब काम में ही नहीं ले सकते,
जब आपको यही नहीं है कि आप कैसे काम करो, जनता की कैसे सुनवाई करो, जनता के मुद्दों को कैसे सोल्व करो, उनकी समस्याओं का, तो इस पर्ची से राजस्थान का क्यों बंटाढार कर रहे हो? हम देख रहे हैं 2 साल से सीएमओ वर्सेस सीएम चलता रहा, अब सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम चल रहा है और इन सब की खिंचाई ऊपर अमित शाह जी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा कुप्रबंधन सरकारों में हमने तो पहले कभी नहीं देखा। निश्चित रूप से इस सब का आम जन परेशान है, इसलिए हम सबको जनता के बीच में जाकर के उनके सुख दुख में भागीदार बनना है, पार्टी संगठन को मजबूत करना है, पार्टी की रीति नीति को लोगों में ले जाकर के उनको समझाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग पधारे हो। तमाम नेता जो ऊपर बैठे हैं, जो आप नीचे बैठे हैं, वो भी हमको नेता बनाने वाले हैं, इसलिए सबको साथ लेते हुए बहुत बहुत इस शुभ अवसर के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलकर के लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। आज का जो पदभार ग्रहण का जो कार्यक्रम है, आदरणीय अध्यक्ष जी ने आर तिवारी साहब का आभार व्यक्त कर दिया। अब हम गुजारिश करेंगे तिवारी साहब से कि वो जो ताकत सुनील शर्मा जी को आपको देनी है, कलम, वो दे दे और पधारे हुए तमाम लोग इस पल के साक्षी बनेंगे कि किस प्रकार आगे आने वाली कांग्रेस की जो दिशा है, वो एक व्यक्ति अपने दूसरे साथी को स्थानांतरित करेंगे पेन भेंट करके। जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत और अभिनंदन करें। सुनील शर्मा, सुनील शर्मा, सुनील शर्मा। आज से हमारे छोटे भाई सुनील शर्मा जी अध्यक्ष बन गए। मैंने उनको कलम दी है, सोने वाली कलम, और मैं चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी से और रंधावा जी के सामने साक्षी मान करके कि मेरा भाई इस कलम से वो ताकत दे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि निगम भी जीत करके आए, विधानसभा भी जीत करके आए, लोकसभा भी जीत करके आए, और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के शासक को, राजस्थान के पश्चिम के शासक को बदलें। मैंने चाबी भी सौंप दी है कार्यालय की, हमारा शहर जिला कांग्रेस कमेटी का। वहां जो कुर्सियां हैं, टेबल है, पंखे, कूलर, आज से शहर कांग्रेस के नए अध्यक्ष भाई सुनील शर्मा जी का साथ है। यही बात करता अपनी बात समाप्त करता। वो जयपुर शहर का किराए का है, अब किराए का नहीं चलेगा, नया बनाना पड़ेगा भवन। सुनील शर्मा जी, आपको 6 महीने दिए जाते हैं, जगह चिन्हित कीजिए, पैसे हम लोग देंगे, भवन बनाएंगे। जयपुर शहर का अलग से भवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो लोग खड़े होके कहो कि मैं बनाऊंगा। सर, जो आपका आदेश है वो मेरे सर माथे है। आपने जो भी मुझे कहा, अगर 6 महीने में बनेगा तो 6 महीने में बनेगा, और अगर निगम बनेगा तो 100% बनने जा रहा है। बहुत बहुत आभार। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। श्री रंधावा साहब। मानजोर डोटासरा जी, आर तिवारी जी, सुनील शर्मा जी, रोहित बोरा जी, अमीन कागजी जी, काजरीवाल साहब और सभी स्टेज पर बैठे लीडर साहबान। तिवारी जी ने
सुनील जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने आपके साथ बहुत बातें की हैं और सबसे गर्म अगर भाषण है तो वो प्रताप जी का है। अध्यक्ष जी ने कहा कि 1, 2, 3 बातों की श्रेणी, मैं सभी बातों के साथ आपके साथ, जब तक बीजेपी के साथ बीजेपी के जुबान में हम जवाब नहीं देंगे तब तक हम मुकाबला नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ट्रेड डील हो रही है उससे अकेला किसान नहीं मरेगा, ट्रेडर भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। किसान के घर पैसा आएगा, उसके बाद दुकान चलेगी, फैक्ट्री चलेगी। अगर किसानी खत्म हो गई तो देश खत्म हो जाएगा। जय किसान जय जवान का जो नारा लगा था, ये बीजेपी उसको खत्म करना चाहती है। जवान खत्म कर दिया अग्निवीर बनाकर, तो किसान अब खत्म कर रहे हैं। डोटासरा जी, मेरे ख्याल मेरे को भी 3 साल हो गए कि ज्यादा हो गया। मेरे को तो यार आज तक ये नहीं पता लगा कि मैं पंजाब में रहता हूं कि राजस्थान में रहता हूं। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे को जहां राजस्थान से सबसे बढ़िया अगर सपोर्ट मिली है किसी प्रभारी तो वो सुखजिंदर सिंह रंधावा को मिली। जब लीडर ये सोचना शुरू कर दें कि मैंने लीडर बनना, वहां कांग्रेस कामयाब नहीं हो सकती। राजस्थान में है कि हमने कांग्रेस को कामयाब करना है। थोड़ी जी आपने, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। जूली साहब आए, मेरे ख्याल अंदर जंग लड़कर आए होंगे, रफीक जी भी। कांग्रेस में आर तिवारी जैसे वर्कर की बहुत जरूरत है। बीजेपी कहती है कि हमने देश की बात की। अभी सुनील शर्मा बोलकर गए हैं, इनके परिवार ने कांग्रेस के लिए नहीं देश के लिए काम किया है। कोई अपना हाथ नहीं खड़ा कर सकता। बीजेपी का लीडर, ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, जो स्टेज पर बैठे हैं, ये अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते थे। आज लड़ाई किसके साथ है? राहुल गांधी को बोलने नहीं देते। राहुल गांधी कहता है कि चाइना के अगेंस्ट बात करो। राहुल गांधी कहता है कि पाकिस्तान जो लड़ाई लड़ रहा है हमारे साथ, उसका जवाब दो। वो जवाब नहीं देते। हमें देश को आगे लेकर जाना है और वो लेकर जा सकती है कांग्रेस, वो लेकर जा सकता है राहुल गांधी। अध्यक्ष जी, अब आपके चीफ मिनिस्टर का नाम तो पुराना हो गया, अब उसका नाम पर्ची से बदलकर कोई और कर। उसने तो पर्ची की भी तौहीन कर दी। कभी ना कभी नालायक बच्चा भी पर्ची देकर पास हो जाता है, ये तो हर बार ही फेल हो जाता है और हर सेशन में फेल होता है। आज के बाद जूली जी आप दोनों बैठे हो, बाद में डिसाइड करो कि नाम क्या रखना। कई बार नाम बदलने से ही छेती उतर जाएगा, जल्दी उतरेगा वो। आज हिंदुस्तान में जो हालात है लॉ एंड ऑर्डर के, अमित शाह जी कांग्रेस की फिक्र छोड़ दो, देश को बचाने की बात करो। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के साथ डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहा है, उसकी बात करो। जो अमेरिका डील कर रहा है, ट्रेड डील, तो किसान कहां खड़ा रहेगा? मैं 2 दिन अपने डिस्ट्रिक्ट में था, मैंने अपने गांव की निकाली जमीन।
अध्यक्ष जी, एक परिवार के पास 1.25 एकड़ जमीन उनके पास आई है। अगर ये डील होगी तो 1.25 एकड़ वाला किसान सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इनके ऊपर अडानी का कब्जा होगा और कॉर्पोरेट जो सेक्टर है वो किसान से जमीन लेगा, पहले कहेगा तेरे को 1 लाख साल का हम किराया देते हैं, उसके बाद कहेगा कि 1 लाख नहीं, तेरे को हम 20,000 देंगे। किसान का बेटा जाएगा कहां? 3 काले कानून पास किए, अब अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, आज खेत मजदूर और व्यापारी की भी लड़ाई है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्हें व्यापार पर, हिंदुस्तान के व्यापार पर कब्जा कर लिया। अब इस बीजेपी की सरकार की ने दरवाजे अमेरिका लिए खोल दिए। उस टाइम तो महात्मा गांधी था, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप कहां से आएंगे? अब जो नौजवान है वो बचाएंगे देश को। मैं शर्मा जी आपको मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि जितने लीडर बैठे हैं, सभी, पुष्पेंद्र जी भी बैठे हैं, अर्चना जी बैठे हैं, सभी कांग्रेस के लिए ये काम करते हैं। अब म्यूनिसिपैलिटी की इलेक्शन आएगी, कॉर्पोरेशन की इलेक्शन आएगी आपकी, आप जी जान लगा दो। अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस, इसके बीजेपी से जयपुर की जो है, जो कहते हैं कि हम लेकर आएंगे, वहां कांग्रेस के दोनों मेयर कांग्रेस के बढ़ने चाहिए। आज प्रण करके जाओ। तो आप सबका धन्यवाद, आपको मुबारक। थवाड़े जी, आपको बहुत ज्यादा मुबारक। मेरे को आपके हारने का भी बहुत दुख था। एक गांधीवादी पता नहीं कैसे हार गया। तो ऐसे कांग्रेसियों का सम्मान जरूर होना चाहिए। आज हम जितने बैठे हैं, जो आप सामने बैठे हो कांग्रेसी, आपकी बदौलत हम जहां खड़े हैं। जो लीडर ये कहेगा कि मैं हूं तो कांग्रेस है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस है तो आप हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मुबारक और चढ़दी कला च रहो। कांग्रेस ਨੂੰ झंडा दा बुलंद रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। अब हमारे विधानसभा से पधार रहे नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली साहब का साफा और माला पहना के सुनील शर्मा जी स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत और अभिनंदन करें। राजस्थान सरकार को बेचैन करने के लिए, जनता के आवाज को मुखर कर आपके बीच में समय निकाल के पधारे हैं सुनील शर्मा जी, उनका स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की आगे कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान की विधानसभा में हमारे चीफ व्हिप और विधायक श्री रफी खान जी का आप सूत की माला दुपट्टा पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। सुनील शर्मा जी हमारे बीच में आमेर से विधायक प्रशांत सहदेव शर्मा जी भी हैं, उन्हें भी सूत की माला पहना के आप स्वागत और अभिनंदन करें। सुनील शर्मा जी से अनुरोध है कि प्रशांत सहदेव शर्मा जी आमेर विधायक हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन्हें दुपट्टा और सूत की माला पहना के स्वागत और अभिनंदन। अब सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे जयपुर देहात के जयपुर शहर के प्रभारी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। उससे पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब
आपको संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आदरणीय टीकाराम जूली साहब। सम्मानीय रंधावा साहब, अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, मैं भाई सुनील जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो बहुत अच्छे से निभाएंगे, मैं ऐसी कामना करता हूं। मैं तिवारी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा, पार्टी के लिए कर्मठ रहे, क्योंकि हमारे प्रभारी जी जब बोल चुके उनके बाद में बोलने का कोई औचित्य नहीं रहता। मैं माफी चाहूंगा, विधानसभा चल रही थी, 1 बजे जैसे कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित हुई है तो मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। हम सब लोग मिलकर